जय सिया राम। GOC GOC Part-3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड प्लस बेस से सॉल्ट प्लस वाटर बना। ठीक है। सेकेंड, हाँ, इसका एक एग्जांपल है, जैसे R माइनस Mg2 प्लस X माइनस प्लस H2O से जब ये रिएक्ट करता है देन यहाँ पे RH प्लस MgOH होल X बनता है। ओके। सेकेंड, एडिशन रिएक्शन ये तीन तरह का, एक हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में C डबल बॉन्ड C, ठीक है, Br2 के प्रेजेंस में यहाँ पे एंटी एडिशन हो गया, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके। फिर उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ऊपर में ऑक्सीजन पे माइनस और यहाँ पे डेल प्लस आ गया, तो फिर H प्लस Cn माइनस के प्रेजेंस में यहाँ पे OH बन गया और नीचे यहाँ पे Cn लग गया, Cn माइनस आ गया। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके। फिर उसके बाद FRER फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ओके। अब देखते हैं थर्ड, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ESR NSR FRSR। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जैसे ये बेंजीन में H है, ये इलेक्ट्रोफिल आया, H को हटाया और E लग गया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इसको सब्सटीट्यूट करके ये लग गया। ओके। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, RX था, न्यूक्लियोफाइल आया, अब RNU प्लस X माइनस हो गया। ओके। फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, RH यहाँ पे X2H लाइट दी है, तो ये RX प्लस HX बन गया। ओके। फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे चार तरह का है, E1 E2 E1 CB EI। ओके। C ये सिंगल बॉन्ड X, ठीक है, फिर यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड X, तो फिर ये C डबल बॉन्ड C बन गया प्लस HX। ओके। फिफ्थ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे X हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे रीअरेंज करके ये X इधर आ गया और डबल बॉन्ड इधर चला गया, तो ये हो गया रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके। और यहाँ पे HCl के प्रेजेंस में ये बन रहा CH3 CH3, तो ये H प्लस Cl माइनस, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल करेगा और यहाँ पे H प्लस Cl माइनस, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम किया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके इस पर अटैक किया, तो ये EAR हो गया। ओके। Cn माइनस जब अटैक किया इस पर और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो ये भी हो गया, और यहाँ पे Cn माइनस ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक, Cn माइनस यहाँ आया था, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके। यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, Br के प्रेजेंस में यहाँ पे CH3 CH2 Br लग गया, तो ये होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ओके। यहाँ पे NO2 प्लस यहाँ पे एडिशन हो गया, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, H प्लस को हटा के NO2 लग गया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। वैसे यहाँ पे KOH है, एक्वस KOH है, तो यहाँ OH माइनस का Br को हटा दिया, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ओके। फिर वैसे ही यहाँ पे Br को हटा दिया, डबल बॉन्ड बन गया, तो ये हो गया, इसको हटा दिया, ये E2 है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH, the amount of energy released during hydrogenation, the amount of energy released during hydrogenation reaction, the amount of energy released during hydrogenation reaction, C डबल बॉन्ड C, ये H2 प्लस Ni के प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड तोड़ा, HH यहाँ पे एडिशन हुआ, ठीक है, प्लस हीट रिलीज हुआ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। फिर यहाँ पे ये सरफेस ऑफ कैटलिस्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे लेस हिंडर्ड होगा, तो फिर ज़्यादा अच्छे से इंट्रैक्शन होगा। ओके। यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पे नेगेटिव है। ओके। C सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है और इधर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो C से H जुट गया। ओके। मैंने कंपेयर ROR एंड HOH एंड रिएक्टिविटी,
तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कम होगा तो फिर रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, आर वार ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। बिल्कुल स्टेरिक हिंड्रेंस तो यहाँ पे कम होगा, तो रिएक्टिविटी अल्काइन किस लिए ज़्यादा होती है, अल्कीन से, क्योंकि अल्काइन लीनियर होता है, और फिर क्योंकि अल्काइन लीनियर होता है और अल्कीन ट्रायगोनल प्लेनर होता है। देखो आर वार एंड रिएक्टिविटी एंड एच ओ एच, ये इन दोनों में इसकी ज़्यादा होगी इससे। कंपेयर एच ओ एच, कंपेयर एच ओ एच, तो यहाँ पे एच है, ये अल्कीन है, ये अल्काइन है, ठीक है, और यहाँ पे CH3 लगा है। एच वाला ज़्यादा जल्दी होगा, फिर ये क्योंकि एच ओ एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे एच और यहाँ पे CH3 है, इधर भी CH3 है, ठीक है, तो धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर अगर मोनो अल्कीन और डाई अल्कीन है तो फिर डाई अल्कीन की ज़्यादा होगी, डाई अल्कीन की ज़्यादा होगी आर ओ आर। ओके, how to compare heat of hydrogenation, how to compare heat of hydrogenation, HOH is directly proportional to number of pi bond, HOH is inversely proportional to stability, HOH is directly proportional to number of pi bond, HOH is inversely proportional to stability. How to compare heat of hydrogenation, how to compare heat of hydrogenation, HOH is directly proportional to number of pi bond, HOH is directly proportional to number of pi bond। सबसे पहले चेक करेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, फिर उसके बाद इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी HOH कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो फिर यहाँ पे चेक कर लो अल्फा एच कितना है, 3 अल्फा एच, यहाँ पे 7 अल्फा एच, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फा एच, यहाँ पे 5 इसका 5 इसका, यहाँ पे एक रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस वाला ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, स्टेबल ज़्यादा मतलब HOH कम। फिर उससे कम 11 अल्फा एच वाला, ठीक है, फिर उससे कम 9 अल्फा एच वाला, उससे कम 6 अल्फा एच, तो और HOH इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे 1 पाई है, 1 पाई सब जगह 1 पाई है, ये दोनों सेम साइड में है, ये सिस हो गया, या फिर ये कह लो आइसोब्यूटीन है, ये आइसोब्यूटीन है। ओके, और यहाँ पे हाँ ये तो आइसोब्यूटीन ही है, फिर ये ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया, तो स्टेबिलिटी ट्रांस की ज़्यादा होती, स्टेबिलिटी ट्रांस की ज़्यादा होती सिस से, ठीक है, और ये आइसोब्यूटीन की स्टेबिलिटी ट्रांस से भी ज़्यादा होती, आइसोब्यूटीन की स्टेबिलिटी ट्रांस से भी ज़्यादा होती, ठीक है, स्टेबिलिटी आइसोब्यूटीन की सबसे ज़्यादा होती, तो फिर आइसोब्यूटीन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम ट्रांस टू ब्यूटीन की, उससे भी कम सिस टू ब्यूटीन की। ओके, आइसोब्यूटीन की सबसे ज़्यादा, उससे कम ट्रांस टू ब्यूटीन, उससे कम सिस टू ब्यूटीन। यहाँ पे 7 अल्फा एच है, यहाँ पे 9 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, 4 अल्फा एच, और यहाँ पे रेजोनेंस तो देखो 4 है। एरोमेटिक तो सब में तो वो नहीं देखेंगे, तो अब रेजोनेंस देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया 1, उससे कम स्टेबल है ये यहाँ पे है सेकंड वाला, ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद ये हो गया 4 अल्फा एच, फिर उसके बाद ये 2 अल्फा एच वाला। ओके, और HOS जस्ट इसके इन्वर्सली है, ठीक है। हीट ऑफ कंबशन, HOC, हीट ऑफ कंबशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग combustion reaction, the amount of energy released during combustion reaction, CX HY plus X plus Y by 4 O2 से ये बन रहा है X CO2 plus Y by 2 H2O plus हीट रिलीज हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये डेल्टा H इसको ये नेगेटिव होता लेस देन 0 है। CX HY plus X plus Y by 4, CX HY X plus Y by 4 O2, इससे बन रहा है X CO2 plus Y by 2 H2O plus हीट रिलीज हो रहा, मतलब क्या है, ये एंडोथर्मिक है, मतलब ये एंडोथर्मिक है। हाँ, हाउ टू कंपेयर हीट ऑफ कंबशन, HOC, हाउ टू कंपेयर हीट ऑफ कंबशन,
HOC। सबसे पहले इसमें भी HOC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। हीट ऑफ कंबसन में नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे। फिर उसके बाद HOC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और फिर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग। स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन is directly proportional to branching alkane. Stability of alkane is directly proportional to branching, or stability of alkene is directly proportional to number of alpha H. और स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन 6, उससे कम 5, उससे कम 4, उससे कम 3। कंपेयर HOC हीट ऑफ कंबशन। कंपेयर हीट ऑफ कंबसन गैस है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रांचिंग है। स्टेबिलिटी 2 की ज़्यादा है 1 से। हाँ, क्योंकि ये तो अल्केन, और अल्केन में हम लोग क्या देखते हैं, ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग ज़्यादा है 2 में। ओके, फिर HOC ये तो रिंग में 6, 5, 4, 3। स्टेबिलिटी ऑफ रिंग हाँ, तो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग नंबर ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HOC। हाँ, तो नंबर ऑफ कार्बन, अच्छा इसमें ये भी तो होता है नंबर ऑफ कार्बन। HOC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है। फिर यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन पर नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लिए। ओके, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी देख लेंगे। फिर स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है HOC। ओके, रेजोनेंस एनर्जी द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Resonance energy is always negative. Resonance energy can be calculated by HOH data. Resonance energy can be calculated by HOH data. Resonance energy can be calculated by HOH data. The potential energy difference between resonance hybrid and most stable resonating structure. The potential energy difference between resonance hybrid and the potential difference between resonance hybrid and most stable resonating structure. The potential difference between resonance hybrid and most stable resonating structure. Resonance energy is always negative. Resonance energy can be calculated by HOH data. Resonance energy can be calculated by HOH data. How to compare resonance energy RE. Resonance energy is directly proportional to extent of resonance. Resonance energy is directly proportional to extent of resonance. Resonance energy is directly proportional to stability. Resonance energy is directly proportional to extent of resonance. Resonance energy is directly proportional to stability. Resonance energy is directly proportional to extent of resonance. RE resonance energy is directly proportional to extent of resonance, और resonance is directly proportional to stability. ठीक है, तो फिर यहाँ पे और 2 अगर फ्यूज्ड रिंग है और यहाँ पे बीच में ऐसे गैप है, इसमें ज़्यादा होगा रेजोनेंस। ओके, इन दोनों में से रेजोनेंस n-
CH डबल बॉन्ड NH, तो ये N और N के बीच में हो रहा। अच्छा, तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, ब्रिज हेडेड कार्बन पर एच को हाइपर कॉन्जुगेशन में काउंट नहीं करते। हाँ, क्योंकि वहाँ पे था ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होता, पता नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं? कार्बोनियम आयन कार्बोकेटायन को कहते हैं। कार्बोनियम आयन कार्बोकेटायन को कहते हैं। ओके, RC ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस है, यहाँ पे भी C पे माइनस है, C पे माइनस है, और यहाँ पे दोनों साइड से ये क्या है? डबल बॉन्ड, मतलब ये माइनस I ग्रुप लगा है। अल्कीन माइनस I में आता है। अल्कीन मतलब ये खींच रहा है, तो हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा, ये खींच रहा, तो ये खींच रहा, तो ये कम हो रहा। ठीक है, यहाँ पे R2C डबल बॉन्ड CH माइनस, R2C डबल बॉन्ड CH माइनस, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, R2C डबल बॉन्ड CH माइनस, यहाँ पे 2 R ग्रुप लगा है, यहाँ पे 3 R ग्रुप लगा है, और R तो ये तो प्लस I होता, ये तो नहीं, ये कम है, ये उससे ज़्यादा, ये उससे भी ज़्यादा, ये उससे भी ज़्यादा। ओके, फिर यहाँ पे C पे प्लस है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ ये तो ज़्यादा ही होता है, रिंग एक रिंग का ज़्यादा हो, एक रिंग से ज़्यादा होता है इसका 9 अल्फा H का। ठीक है, विच इज़ नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, विच इज़ नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, Cl प्लस BH3 प्लस H3O प्लस NO2 प्लस, which is not electrophilic in nature, which is not electrophilic in nature, which is not electrophilic in nature। Cl ये ले सकता है, ठीक है, BH3 भी ले सकता है, लेकिन यहाँ पे H3O प्लस है, अभी कहाँ लेगा, जगह ही नहीं है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन रखने का स्पेस नहीं है H3O प्लस के पास। ओके, यहाँ पे द increasing order of a hydride affinity for following carbocation, जो H प्लस जितना जल्दी देगा वो उतना ही जल्दी लेगा, तो मतलब स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, इधर हो गया CH3 यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे 1 रेजोनेंस हो रहा, यहाँ पे C6H5 पे सिंगल बॉन्ड C प्लस, यहाँ पे C6H5 यहाँ पे 3 रिंग का रेजोनेंस है। ओहो, यहाँ 1 रिंग का रेजोनेंस, 3 रिंग का रेजोनेंस, और यहाँ डांसिंग रेजोनेंस, और ये हो गया 1 2 3, यहाँ पे 9 अल्फा H का ज़्यादा होता एक रिंग के रेजोनेंस से। तो यहाँ पे तो ये तो डबल बॉन्ड है, बस एक रेजोनेंस है, एक रिंग में तो उतना रेजोनेंस रहता है, उससे भी ज़्यादा इसका रहता है, तो ये तो कम हो गया। हाँ, तो ए का कम है, ए से ज़्यादा C से ज़्यादा B से ज़्यादा D, डांसिंग रेजोनेंस का सबसे ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन के बगल में प्लस है, यहाँ पे क्या बैक बॉन्डिंग को भूलना मत, DBR हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन ये खींचने का काम कर रही है, तो और कम कर रहा, 3 का कम हो गया, 2 सबसे ज़्यादा, फिर 1 बीच में आ गया। हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट, सही है ये, हाइपर कॉन्जुगेशन इज परमानेंट इफेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथाइल कैटायन इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग ऑफ CsP2H1s bond with empty 2p orbital of other carbon. Hyperconjugation in ethyl cation CS3CH2 plus, ठीक है, involves the overlapping of CsP3H, ये जो H लाता है नहीं, वो तो SP मतलब CsP2 लिखा है, हाँ ठीक है, वो तो sp3 है रहता, वहाँ से लाता है H, जो कार्बन है वो sp3 होना चाहिए। बॉन्ड विथ एम्प्टी 2p ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन, ये गलत हो गया, वो सही है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज परमानेंट इफेक्ट। ठीक है,
हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, हाँ ये भी रेजोनेंस में नहीं है, यहाँ पे ये तो रेजोनेंस में है, यहाँ भी यहाँ लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में नहीं है, लोकलाइज्ड। सबसे ज़्यादा तो वो हो गया क्योंकि वो सिमिलर है किससे, आर सी डबल बॉन्ड NH NH2 से, ठीक है। हाँ तो ये डी सबसे ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लोकलाइज्ड है, यहाँ पे लोकलाइज्ड है, sp2 ये अपना जल्दी नहीं देगा, तो सी हो गया, फिर ए, फिर बी, क्योंकि ये तो डी लोकलाइज्ड है, ठीक है। द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटीज, द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ the hyperconjugative stabilities of tert butyl cation and 2-butene. The hyperconjugative stabilities of tert butyl cation, the hyperconjugative stabilities of tert butyl cation and 2-butene respectively due to the hyperconjugative stabilities of tert butyl cation and 2-butene respectively due to सिग्मा p इम्पटी, सिग्मा p इम्पटी है किसमें, टर्ट ब्यूटाइल में, ठीक है, और 2-ब्यूटीन में सिग्मा पाई स्टार इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे COH और इधर OH, इधर OH है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इधर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, और OH ये -I इफेक्ट लगा रहा, हाँ। फिर यहाँ पे OH ये मेटा पे है ना, ठीक है, और फिर यहाँ पे OH हो गया पैरा पे, तो यहाँ पे +M ग्रेटर देन -I, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये उससे कम और उससे कम, ये तो देने का काम कर रहे हैं, तो खींचने वाला चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी CO- होगा वो। द N विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द basicity from the compound is the nitrogen which does not contribute to the basicity, the nitrogen which does not contribute to the basicity for the compound is the nitrogen which does not contribute to the basicity for the compound is and the nitrogen which does not contribute to the basicity, the nitrogen which does not contribute to the basicity for the compound is, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, बेसिसिटी में कौन कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, मतलब जो रेजोनेंस में चला गया ये तो नहीं जगह जाएगा, ये भी ये जा रहा है, तो 9 वाला, ठीक है। Tropolone is an aromatic compound and has 8 pi electron. Tropolone is an aromatic compound and has 8 pi electrons. Tropolone is an aromatic compound and has 8 pi electron. 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ पे हम लोग तोड़ के देखते हैं, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, तो 1 2 3 4 5 6, तो जब इसको तोड़ दिए तो क्या एरोमेटिक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, 8 पाई तो ऐसे भी नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, नहीं ये गलत है। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप इन ट्रोपोलॉन इज इन्वॉल्व इन एरोमेसिटी, गलत, एरोमेटिसिटी नहीं, उसको तो तोड़ के देखते हैं। अब देखते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, CuO के प्रेजेंस में ये CO2 बना, ठीक है, फिर CaOH होल 2 के प्रेजेंस में ये CaCO3 मिल्की बना जो कि PPT बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद CO2 प्लस H2O ये एक्सेस में है, इससे क्या बन गया, मिल्कीनेस डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaHCO3 होल 2, मिल्कीनेस डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaHCO3 होल 2। Lysines test nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus present in an organic compound. Nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus present in an organic compound.
nitrogen sulfur halogen and phosphorus. लसाइन टेस्ट कौन कौन देता है? पंकज सर निकले एक्स के साथ हॉलीडे पे, पंकज सर निकले हॉलीडे पर, पी से हो गया पंकज, एस से हो गया सर, फॉस्फोरस सल्फर ठीक है निकले, एन से हो गया नाइट्रोजन, एक्स से हो गया हेलोजन हॉलीडे पर, हेलोजन, पंकज सर निकले हॉलीडे पर, एक्स से हो गया हेलोजन। ओके, कोवेलेंट से यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बनाया जाता, लसाइन टेस्ट इसमें क्या होता? कोवेलेंट कंपाउंड से आयनिक कंपाउंड बनता, ठीक है। Na+C+N हीट किए, Na+Cn- 2Na+S हीट किए, Na2S, ओके, Na+X NaX बना, एक्स यहाँ पे ClBrI हो सकता, ओके, Na+X NaX बना, Na+S हीट किए, Na2S बना, ठीक है, Na+P+4O, Na3PO4, Na प्लस फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन, Na3PO4, ठीक है, ये सब क्या है? लसाइंस एक्सट्रैक्ट। ओके, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, Na+C+N, Na हो गया सोडियम, Na+C+N हीट किए तो ये NaCN बना। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, Na+C+N हीट किए, NaCN बना, ओके, NaCN बना। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं फ्रेश FeSO4 लिए, तो इसके बाद क्या बना? Na4 FeCN होल 6, Na4 FeCN होल 6, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, Na+C+N लिए हीट किए तो NaCN, ठीक है। फिर उसको फ्रेश FeSO4 के साथ ट्रीट किए, देन ये बना Na4 FeCN होल 6, ओके, FeSO4 या H2SO4 के प्रेजेंस में ये बना Fe2SO4 होल 3, Fe2SO4 होल 3 प्लस Na4 FeCN होल 6, Fe2SO4 होल 3 प्लस Na4 FeCN होल 6, इससे बना Fe4 FeCN होल 6, यहाँ पे होल 3 है, ठीक है। फेरिक फेरोसाइनाइड आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, ये पर्सियन ब्लू कलर का है, Fe4 FeCN होल 6 होल 3, Fe4 FeCN होल 6 होल 3, ओके। फेरिक फेरोसाइनाइड आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, टेस्ट फॉर सल्फर, 2Na+S हीट किए, तो इससे ये बना Na2S बना। फिर उसको CH3COH और फिर यहाँ पे CH3CO माइनस Pb2 प्लस से यहाँ पे बना PbS, ये ब्लैक PPT बना, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्रेशली Na2 Fe2 प्लस CN होल 5 NO, जब इसे ट्रीट किया तो ये बना Na4 FeCN होल 5 NOS, यहाँ पे S था तो NOS नॉस बन गया, S था तो यहाँ पे भी NOS आ गया, ठीक है। यहाँ पे नॉस आ गया और वहाँ पे था Fe4 FeCN होल 3, सॉरी CN6 होल 3। This test fail वो नाइट्रोजन वाला, this test fail in case of diazo compound and double bond, and this test fail in the case of hydrazine NH2 single bond NH2 because carbon is not present in this compound,
Okay, if nitrogen and sulfur both are present, Na plus कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस सल्फर हीट किए Na प्लस एस सी एन माइनस यहाँ पे FeCl3 से ये बना NaCl प्लस FeSCn होल 3। ये ब्लड रेड है, FeSCn होल 2 यहाँ पे प्लस आ गया, FeSCn ये पूरे पे होल आ गया 2 प्लस। ठीक है, मतलब ओवरऑल जो है ये Fe पे +3 आना चाहिए। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना, +3 आना चाहिए। ओके, पे NaSCn माइनस Na प्लस SCn माइनस। ठीक है, जब यहाँ पे इसको Na एक्सेस लिए हीट किए तो ये बना Na2S प्लस NaCN सोडियम थायोसाइनेट। टेस्ट फॉर एक्स Na प्लस एक्स हीट किए तो ये बना NaX। ओके, NaCl HNO3 NaCl जो है, ठीक है, फिर ये HNO3 प्लस AgNO3 के प्रेजेंस में ये AgCl बनाया वाइट PPG। ठीक है, फिर ये हो गया NH4OH सॉल्युबल है, NH4OH के प्रेजेंस में ये सॉल्युबल हो गया। AgNH3 होल 2 Cl टॉलेंस रिएजेंट NaX ये NaBr बन गया, NaBr फिर हो गया HNO3 NaBr ये हो गया HNO3 AgNO3 के प्रेजेंस में ये बना AgBr पेल येलो NaBr HNO3 AgNO3 के प्रेजेंस में यहाँ पे बना AgBr पेल येलो कलर का, AgBr बना पेल येलो कलर का। ठीक है, फिर NH4OH के प्रेजेंस में ये पार्शियल सॉल्युबल हो गया NH4OH के प्रेजेंस में, और ये भी टॉलेंस रिएजेंट बनाता है AgNH3 होल 2 Br टॉलेंस रिएजेंट। ओके, यहाँ पे NaI है अगर तो फिर यहाँ पे HNO3 AgNO3 के प्रेजेंस में ये AgI बनाया, AgI PPT बना। NaI था तो AgI बना। ठीक है, NaBr था तो AgBr बना, और यहाँ पे NaCl था तो AgCl सॉल्युबल हो गया NH4OH में, और AgBr पार्शियली सॉल्युबल, और फिर ये AgI ये इनसॉल्युबल। ओके, why not F? Because AgF is a soluble compound. Okay, अब देखते हैं, if only nitrogen is present then Na plus C plus N NaCN बना। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ नाइट्रोजन जब रहेगा तो यहाँ पे कार्बन रहना कंपलसरी है, ये NaCN बना। फिर उसके बाद AgNO3 के प्रेजेंस में यहाँ पे AgCN बन गया और वाइट PPT। ओके, फिर if only sulfur is present तो फिर यहाँ पे 2Na प्लस S से यहाँ पे बना Na2S। ठीक है, Na2S, फिर यहाँ पे AgNO3 माइनस था तो Ag2S ब्लैक PPT बना, Ag2S ब्लैक PPT बना। हाँ, और यहाँ पे HNO3 यहाँ पे H2S रिलीज हो जाता है, और Ag2S ब्लैक PPT डिपॉजिट हो गया, और ऊपर में यहाँ पे NaCN से HCN रिलीज होता है जब HNO3 से ट्रीट करवाते हैं तो HCN रिलीज हुआ और बचा क्या AgCN, यहाँ पे H2S रिलीज हुआ और बचा Ag2S। ओके, टेस्ट फॉर फास्फोरस ऑर्गेनिक कंपाउंड Na2O2 के प्रेजेंस में यहाँ पे बनता है Na3PO4 बना। ठीक है, Na3PO4 बना, फिर उसके बाद HNO3 Na3PO4 बना। ठीक है, फिर HNO3 के प्रेजेंस में Na3PO4 ये बना H3PO4 ओके, फिर उसके बाद अमोनियम मॉलिब्डेट NH4 होल 2
MOO4 अमोनियम मॉलिब्डेट प्लस HNO3 के प्रेजेंस में ये बना अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बना है कैनेडी येलो कलर का। यहाँ पे NH4 MOO4 अमोनियम मॉलिब्डेट प्लस HNO3, तो यहाँ से ये बना NH4 डॉट 12 MOO3 NH4 3 into 4 3 4 12, तो इससे यहाँ पे 12 MOO3, आगे भी 3 यहाँ भी 3। ओके, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, ये कैनेडी येलो। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस estimation of carbon and hydrogen are estimated by Liebig combustion method. Carbon and hydrogen are estimated by Liebig combustion method. Carbon and hydrogen are estimated by Liebig combustion method. C से यहाँ पे CO2 बन गया और यहाँ H से H2O। ओके, लेट वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड W, लेट वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है W, ठीक है। और फिर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड W1 ग्राम है। ओके, देन और इधर लेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड W और लेट वेट ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड W2, ठीक है। तो फिर CO2 में इधर 44 ग्राम CO2 कंटेन्स 12 ग्राम कार्बन, 44 ग्राम CO2 कंटेन्स 12 ग्राम कार्बन, और यहाँ तो फिर 1 ग्राम CO2 कंटेन्स 12/44 ग्राम कार्बन। ओके, देन W1 ग्राम CO2 कंटेन्स 12/44 इंटू W1 ग्राम कार्बन, 12/44 इंटू W1 ग्राम कार्बन। परसेंट C बराबर 12/44 इंटू W1/W इंटू 100 बराबर 12/44 इंटू W1/W इंटू 100। ठीक है, तो जो इसका कंपाउंड का वेट हो गया 12 बटा, और ये जिससे बना है, जैसे कार्बन के लिए लेंगे CO2, तो फिर CO2 का मॉलिक्यूलर वेट इंटू W1 नीचे हो गया टोटल वेट W इंटू 100। ठीक है, H2O में वैसे ही सेम, परसेंट H बराबर 2% बराबर हाइड्रोजन, इसका वेट कितना लेते हैं 2, हाँ हाइड्रोजन H2 में एग्जिस्ट करता ना, तो फिर ये 2 ये पानी से लाए तो फिर 2/18 इंटू W2, ये वेट ऑफ H2O है, अपॉन W हो गया, ये अपॉन W हो गया वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, on complete combustion 0.246 gram of organic compound, on complete combustion 0.246 gram of organic compound, ये हो गया वेट। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को 0.246 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.198 ग्राम ऑफ CO2, इतना ग्राम CO2 दिया, इतना वेट ऑफ CO2, ये हो गया W1, वो तो W था, टोटल वेट था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, और फिर वेट W2 हो गया, ये हो गया वेट ऑफ वाटर 0.101 ग्राम, दोनों का परसेंटेज आ जाएगा। हाँ, अब देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन कैरियस मेथड इन कैरियस ट्यूब Na+X-, ठीक है, Ag+NO3- के प्रेजेंस में क्या बना, AgX बना, AgCl भी हो सकता है, AgBr, AgI, हाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ, परसेंट CL बराबर 35.5, परसेंट CL बराबर 35.5 अपॉन 143.5 इंटू W1/W इंटू 100। AgCl का वेट है, ठीक है, Ag का तो शायद 108 होता है, हाँ Ag का 108 होता है, ठीक है।
Cl का हो गया 35.5, Cl का हो गया 35.5, Br का हो गया 80, तो 80 बटा यहाँ पे 188 इंटू W2 अपॉन W इंटू 100%। I का हो गया 127 अपॉन 235 इंटू W3 अपॉन W इंटू 100। ओके, ये इन कैरियस ट्यूब से लिए थे। ओके, इन बाय कैरियस मेथड estimation of sulfur by carriers method S, ठीक है, BaCl2 S जो है सल्फर, BaCl2 के प्रेजेंस में ये बना BaSO4। ओके, BaSO4 ना परसेंट S बराबर 32 अपॉन 233 इंटू W1 अपॉन W इंटू 100। परसेंट S इज इक्वल्स टू 32 अपॉन परसेंट S इज इक्वल्स टू 32 अपॉन परसेंट S इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 233 इंटू W1 अपॉन W इंटू 100। एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस ये जो P है Mg2P2O7 परसेंट P बराबर 62 अपॉन 222 इंटू W1 अपॉन W इंटू 100। W1 हो गया वेट ऑफ Mg2P2O7 और W हो गया वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन। हाँ, एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस मेथड 1 ये P के लिए हो गया Mg2P2O7 परसेंट P इक्वल्स टू 62 अपॉन 222 इंटू W1 अपॉन W इंटू 100। W1 हो गया वेट ऑफ Mg2P2O7 प्रोड्यूस्ड। मेथड 2 P हो गया फास्फोरस, ठीक है, NH4 होल 3 PO4 डॉट 12 MOO3। तो ये परसेंट P इक्वल्स टू 31 अपॉन 1877 इंटू W1 अपॉन W इंटू 100। Estimation of nitrogen present in organic compound is estimated by Dumas method, कजलडाल मेथड बाद में पढ़ेंगे, अभी देखते हैं ड्यूमास मेथड में आ गया CXHYNZ प्लस 2x प्लस वाई बाई 2 CuO से बन रहा है यहाँ पे XCO2 प्लस वाई बाई 2 H2O प्लस Z/2 N2 प्लस 2x प्लस वाई बाई 2 Cu। CXHYNZ प्लस 2x प्लस वाई बाई 2 CuO से बन रहा XCO2 प्लस वाई बाई 2 H2O प्लस Z/2 N2 प्लस 2x प्लस वाई बाई 2 Cu। CXHYNZ प्लस 2x प्लस वाई बाई 2 CuO, ठीक है, इससे ये बन रहा है XCO2 प्लस वाई बाई 2 H2O प्लस Z/2 N2 प्लस 2x प्लस वाई बाई 2 Cu। P माइनस P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। हाँ, ये तो कंबाइंड गैस लॉ हो गया, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पे जो P माइनस P1 क्यों लिखे, क्योंकि P अगर गिवन होगा तो ये होगा N2 प्लस एक्वस टेंशन का, ठीक है, तो ये P इक्वल्स टू P N2 प्लस P H2O है, ठीक है, P बराबर P N2 प्लस P H2O, P N2 बराबर P माइनस P H2O। P N2 P नाइट्रोजन का हमें सिर्फ लिखना है, बट ये तो N2 प्लस एक्वस टेंशन मतलब ये दोनों के मिक्सचर का है, तो फिर P N2 बराबर P माइनस P H2O। P हो गया टोटल प्रेशर, ठीक है, माइनस P H2O ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ, या फिर P1 से जिसे डिनोट करें, ठीक है, तो ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ H2O, एक्वस टेंशन भी लिखा हो सकता है ये तो। हाँ, ठीक है, फिर वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इन ml एट T1 केल्विन। ओके, तो फिर यहाँ पे है परसेंट N इक्वल्स टू
28/224 इंटू V2 अपॉन W परसेंट। V2 ml में, V2 ml में और W ग्राम में, V2 ml में और ये W हो गया ग्राम में, V2 ml में और ये W ग्राम में। ओके, परसेंट n इज इक्वल्स टू 28/224 इंटू V2 अपॉन W परसेंट, V2 अपॉन W परसेंट। V2 ये ml में, V2 ml में हो गया, ठीक है, और W ग्राम में, V2 ml में हो गया और ये W ग्राम में। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन है इन डुमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट हो गया, ठीक है। गिव 40 ml ऑफ नाइट्रोजन collected at 300 Kelvin temperature and 725 mm pressure and 725 mm pressure if the aqueous tension at 300 Kelvin is 25 mm. If the aqueous tension at 300 Kelvin is 25 mm Hg, aqueous tension ये तो है दिया हुआ, हाँ सीधा सीधा लिख दिया डायरेक्ट। The percentage of nitrogen in the compound is, तो ये हो गया। अब सिर्फ यहाँ पे नाइट्रोजन का लिखते हैं तो फिर P इंटू हो जाएगा ये टोटल 725 माइनस 25, तो ये 700 गया, 700 इंटू P1 V1 अपॉन T1, ठीक है, इक्वल्स टू P2 V2, P2 बाद में कितना है, बाद में 760, बाद वाला कहाँ से आया, बाद वाला तो गिवन नहीं है। If the aqueous tension at 300 Kelvin is 25 mm, ठीक है, पता नहीं, अच्छा हाँ, ये जो बाद वाला हम लोग लिखते हैं वो तो लिखते हैं STP पे शायद, हाँ वो सब कुछ लिखते हैं STP पे लिखते हैं, और STP पे P2 हम लोग लेंगे 180 m इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg, और अगर टेम्परेचर लेना होगा तो फिर 273 केल्विन लेंगे। ओके, हाँ याद आ गया, और सब कुछ यहाँ, और यहाँ पे वॉल्यूम ml में लिए हैं, तो इधर जब वॉल्यूम लेंगे तो वो भी ml में लेंगे, तो वॉल्यूम यहाँ से तो फाइंड आउट नहीं करना है, तो ये वो ml में आएगा वो, हाँ ठीक है, ये आ गया। तो फिर परसेंट n इक्वल्स टू 28/224 इंटू V2 अपॉन 33 है, अपॉन ये हो जाएगा वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.25 ग्राम, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया था C2H7NZ, N यहाँ पे क्या है और यहाँ पे Z/2N2 सब कुछ लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ y पूछा, तो y तो ये 7 होगा, हाँ तो ये 7, वाह। अब देखते हैं जेल्डाहल मेथड। इन दिस मेथड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया NH3। In this method, nitrogen present in compound is converted into ammonia. Geldahal method is not applicable. Geldahal method is not applicable to compound containing NO2 and NO, azo compound and double bond and azoxy compound and double bond and ये ऑप्शन को दे रहा है, ठीक है। एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग pyridine, quinoline, etc. Because nitrogen present in this compound is not quantitatively because nitrogen present in this compound is not quantitatively converted into ammonium sulfate. Because nitrogen present in this compound
because nitrogen present in this compound is not quantitatively converted into ammonium sulfate. because nitrogen present in this compound is not quantitatively converted into ammonium sulfate. तो फिर किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? NO2 नाइट्रोसो NO एजो कंपाउंड N डबल बॉन्ड N एजॉक्सी कंपाउंड N डबल बॉन्ड N और ये N दे रहा ऑक्सीजन को, ठीक है. एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग पैरामिडीन क्वेनोलिन, ठीक है. बिकॉज नाइट्रोजन नॉट प्रेजेंट कंपाउंड, नाइट्रोजन ही नहीं है तो यहाँ पे अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे NH3 नहीं बनता. अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड Cu SO4 और H2SO4 जब इसमें डाला गया तो ये बना NH4 होल टू SO4 बन जाता. एंड देन NaOH से ट्रीटमेंट के बाद ये बनता Na2SO4 बन जाता प्लस NH4OH प्लस NH4OH बनता. ओके, एसिड बेस रिएक्शन NH4OH बेस है प्लस H2SO4 एसिड, इससे बना NH4 होल टू SO4 प्लस H2O. ओके, number of gram equivalent of NH4OH is equals to number of gram equivalent of H2SO4. ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? N इंटू वॉल्यूम N इंटू वी, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट N इंटू N फैक्टर इंटू वी, M इंटू N फैक्टर इंटू वी. यस, तो M हो गया मोलरिटी ऑफ H2SO4, V हो गया वॉल्यूम, ठीक है, N फैक्टर हो गया H2SO4. परसेंट N इज इक्वल्स टू 1.4 अपॉन W, परसेंट N इज इक्वल्स टू 1.4 अपॉन W इंटू N इंटू वॉल्यूम इन ml, ठीक है, इतना परसेंट 1.4 अपॉन W इंटू N इंटू वॉल्यूम ml में. N हो गया नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, N हो गया नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, V हो गया वॉल्यूम ऑफ H2SO4, W हो गया वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. परसेंट N इज इक्वल्स टू 1.4 अपॉन W, परसेंट N इज इक्वल्स टू 1.4 अपॉन W इंटू N इंटू वॉल्यूम ml में, ठीक है. इन द जल्डाहल मेथड, हाँ ठीक है, फॉर्मूला पे ही बैठा दो. परसेंट N इज इक्वल्स टू 1.4 अपॉन W इंटू N इंटू V ml में इतना परसेंट आया. Method of purification, removal of impurities. सॉलिड के लिए दो चीज़ें, सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है. और फिर लिक्विड और गैस के लिए है डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी, ये लेटेस्ट टेक्निक है. क्रोमेटोग्राफी ये लेटेस्ट टेक्निक है. डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, ठीक है. सॉलिड के लिए हो गया सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन. ओके, क्रिस्टलाइजेशन प्रिंसिपल सॉलिबिलिटी पे बेस है. A प्लस बी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये A is more soluble और B is less soluble. A is more soluble and B is less soluble. Example: purification of sugar, purification of potash, alum, etc. प्रिंसिपल सॉलिबिलिटी में A प्लस बी में सॉल्वेंट जब डालते हैं तो फिर A इज़ मोर सॉल्युबल, B इज़ लेस सॉल्युबल, तो फिर क्रिस्टलाइजेशन हो गया. एग्जाम्पल: प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, प्यूरिफिकेशन ऑफ पोटास, एलम एटसेट्रा. ओके, सब्लिमेशन सॉलिड से गैस डायरेक्ट बनता, ठीक है, तो फिर ये हो गया प्यूरिफिकेशन ऑफ आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड एटसेट्रा. Distillation. A and B both are volatile. A plus B, ये boiling point of A given, ठीक है, और ये boiling point of B given. Boiling point of A
गिवन होगा ए वोलाटाइल एंड बी नॉन वोलाटाइल होगा, तो इससे कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन तो यहाँ पे हम बॉइलिंग, सिंपल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज़्यादा होता है, मोर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। ओके, ये हो गया सिंपल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम रहता है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एग्जांपल, टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसे यूज़ किया जाता, टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ओके, उसके बाद आता वैक्यूम, वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, distillation under reduced pressure. Example, glycerol is separated from spentile in soap industry, spentile in soap industry. Example, glycerol is separated from spentile in soap industry. Vacuum distillation, vacuum distillation, distillation under reduced pressure, distillation under reduced pressure. Example, glycerol is separated from spentile in soap industry. देखते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन H2O वेपर में डिजॉल्व, H2O वेपर में डिजॉल्व। एग्जाम्पल एनिलीन, एग्जाम्पल एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। एनिलीन, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। एनिलीन, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन H2O वेपर में डिजॉल्व हो गया, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी लेटेस्ट टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी लेटेस्ट टेक्निक। In chromatography there are two phases. In chromatography there are two phases, stationary phase और mobile phase। स्टेशनरी फेज सॉलिड और लिक्विड होगा, ठीक है। मोबाइल फेज प्योर सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और गैसेस, प्योर सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और गैसेस, प्योर सॉल्वेंट, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और गैसेस, ठीक है। टाइप्स, ए हो गया एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन सरफेस फेनोमिना, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी सरफेस फेनोमिना। एग्जांपल, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी सरफेस फेनोमिना। एग्जांपल, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना। बी पार्सिएशन, पार्सिएशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पार्सिएशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी को कहते हैं, ओके। पार्सिएशन, पार्सिएशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी को कहते हैं, पार्सिएशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी को कहते हैं, पार्सिएशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी को कहते हैं, ओके। कॉलम, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी बेस्ट फॉर बेस्ड ऑन ग्रेविटी, ठीक है। फॉर लिक्विड इसे यूज़ करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन कैपिलरी एक्शन, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन कैपिलरी एक्शन, ओके। पार्सिएशन, पार्सिएशन क्रोमेटोग्राफी, पार्सिएशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पार्सिएशन क्रोमेटोग्राफी, पार्सिएशन, पार्सिएशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, okay। Adsorption chromatography, adsorption chromatography surface phenomena। Example, silica gel and alumina, silica gel and alumina, okay। और पार्सिएशन, पार्सिएशन ये पेपर क्रोमेटोग्राफी, पार्सिएशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, okay। A liquid compound X can be purified by steam distillation only if it is steam volatile
और वो वाटर के साथ मिक्स ना हो, वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा तो कैसे वो ऊपर आएगा, सिंपल सी बात है। स्टीम डिस्टिलेशन, इमिसिबल विथ वाटर, स्टीम वोलाटाइल, स्टीम वोलाटाइल होना चाहिए। हाँ, और वाटर में डिजोल्व ना हो तब तो ठीक है। तो ये हो गया स्टीम वोलाटाइल, स्टीम वोलाटाइल, स्टीम वोलाटाइल और इमिसिबल, इमिसिबल with water. Okay, so this chapter is now over. So thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.